ये बच्चों, आज हम बौद्ध दर्शन के एक बहुप्रचलित और बहुमान्य उनके प्रतिनिधि सिद्धांत की चर्चा करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में है ये, और वो सिद्धांत है बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य। बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य का जो विचार है वो बहुत प्रसिद्ध है। क्या है ये 4 आर्य सत्य? पहले तो हम 4 आर्य सत्य से पहले आर्य सत्य क्यों कहते हैं, इनको ये इस बात पर चर्चा है। आर्य का मतलब होता है पूजनीय, विश्वसनीय, श्रद्धास्पद। तो श्रद्धास्पद बुद्ध के द्वारा, पूज्य बुद्ध के द्वारा, श्रेष्ठ बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित सत्य विषयक 4 अवधारणाएं हैं, इसमें हैं। इसलिए हम इनको बुद्ध के 4 आर्य सत्य कहते हैं। इन 4 आर्य सत्यों पर ही बुद्ध दर्शन का या बौद्धों का पूरा आचार शास्त्र टिका हुआ है। अब 4 आर्य सत्य हैं क्या? तो पहला आर्य सत्य है, क्या सत्य है? दुख। दुख है। एक सूत्र दिया भगवान बुद्ध ने, सब्बम दुखम। सब्बम दुखम, इसी को संस्कृत में सर्वम दुखम, अर्थात सब दुखमय है। आपको संसार में जो कुछ भी वर्तमान में दिखाई दे रहा है, या जो कुछ भी भूतकाल में था, या जो कुछ भविष्य में आएगा, सब दुखमय है। आपका जन्म, मरण, जरा, मृत्यु, चिंता, संताप, इन सब वेदनाओं से जीवन का अस्तित्व घिरा हुआ है। संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है, आशा के साथ निराशा जुड़ी हुई है, भय के साथ निर्भय और निर्भय के साथ भय जुड़ा हुआ है, सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। इसलिए ये जो चीज़ें हैं स्थायी नहीं हैं। दुख सुख को विदा करके आता है और सुख दुख को विदा करके आता है। इसलिए सुख भी क्षणिक है और दुख भी क्षणिक है। वस्तुतः है बौद्ध दर्शन में जो घटनाएं, जो सत्ताएं हमेशा नहीं रहती, उनको क्षणिक कहा जाता है। बुद्ध दर्शन कहता है कि हर दूसरा क्षण पहले क्षण को विदा दे करके उपस्थित हुआ है। इसलिए संयोग वियोग, लाभ हानि, जय पराजय, निराशा आशा, जन्म मृत्यु आदि आदि वेदनाओं में अभिव्यक्त होने वाला यह जीवन क्या है? दुखमय है। ये जीवन ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। ज्ञाता जानने वाला, ज्ञेय जिसको जान रहा है, और ज्ञान माने जिस चित्त की जिस प्रक्रिया से जान रहा है, वो सब दुखमय है। इसलिए बुद्ध कहते हैं क्योंकि सब क्षणिक है और जो जो क्षणिक होता है वह दुखमय होता है। इसलिए भगवान बुद्ध का मानना है कि हमको जो चीज़ें सुखकारी लग रही हैं ना, वह भी दुखकारी ही हैं। दुख भी सुख के, दुख जो आता है वो उसकी सत्ता इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि सुखों को भी वो दुख में बदल लेता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि सब कुछ दुखमय है। सर्वम दुखम, ये पहला जीवन का सत्य है। सर्वम जीवन। अब देखिए, यहाँ वेदांत आदि दर्शन कहते हैं कि मूल सत्ता, मूल चेतना आनंदमय है। उसके विपरीत बुद्ध कहते हैं कि मूल सत्य दुख है। दुख ही जीवन की कथा रही। माधवी जी कहती है ना, दुख ही जीवन की कथा रही। तो माधवी जी का काव्य पूरा वेदना का काव्य है, और वेदना बुद्ध दर्शन का प्रमुख तत्व है। तो पहली बात कहते हैं कि सब कुछ दुखमय है। अब दूसरा क्या है? दुख समुदय। दुख सकारण है। समुदय कहते हैं कारण। दुख सकारण है, मतलब कोई भी दुख, कोई भी कार्य बिना कारण के होता ही नहीं। तो ये जो दुख है ना, ये कोई न कोई दुख सबको है,
और सबका दुख किसी न किसी कारण से है, बिना कारण के नहीं है। अब यहाँ दुख के कारण के विषय में दो दृष्टियाँ हैं। दुख के कारण के विषय में दो दृष्टियाँ हैं। एक दृष्टि तो बड़ी बाहरी है, भौतिक है, जिसमें माना जाता है कि दुखों का कारण कोई दूसरा है, और दूसरी दृष्टि है कि दुखों का कारण मैं स्वयं हूँ। तो ये जो मेरे दुखों का कारण कोई दूसरा है, मुझे दुख मिला तो किसी वस्तु से मिला या अपने किसी रिश्तेदार से मिला, अपने किसी परिचित से मिला, दुखों का कारण बाहरी है। और दूसरी दृष्टि है कि दुखों का कारण बाहरी नहीं, आंतरिक है। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण है। इसलिए मन को ठीक कर लिया जाए तो दुख दूर हो सकते हैं। आगे आएगा ये। तो कुल मिलाकर के भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमारे दुखों का कारण और कोई नहीं, हमारी अपनी ही तृष्णा है। ये जो तृष्णा है यही हमसे कर्म कराती है, और यही कर्म हमारे भोगों का कारण बन जाता है। इसलिए हमारे दुखों का कारण हम स्वयं हैं, कोई नहीं है। रामचरितमानस में आया यही विचार, को न काऊ कर सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये कर्मवाद का जो सिद्धांत आस्तिक दर्शनों में है ना, कि हम हमारे कर्मों को ही भोगते हैं। वस्तुतः बुद्ध का भी यही विचार है कि हमारा जो कर्म है वही हमारे दुखों का कारण है। पर कर्म होता क्यों है? बोले तृष्णा के कारण होता है। इसलिए दुखों का मूल कारण है तृष्णा। तृष्णा मतलब भीतर से इच्छा, किसी से मिलने की तृष्णा, किसी से बिछुड़ने की कारण तृष्णा, किसी को पाने की तृष्णा, किसी को छोड़ने से तृष्णा। तो सुख भोग की तृष्णा या दुख भोग से निवृत्ति की तृष्णा, ठीक है ना, जो ऐष्णा कहते हैं ना, यही दुखों का मूल कारण है। कहते हैं ना कि तो कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी। मतलब कोई तन के सुख चाहता है तो तन के सुखों में तृष्णा है, कोई मन के सुख चाहता है तो मनों में तृष्णा है, और कोई धन चाहता है तो धन के सुखों में तृष्णा है। तो हमारी अपनी तृष्णा ही हमारे दुखों का कारण है। सामान्यतः इन तृष्णाओं को अनेक प्रकार से देखा गया है। तो दुख समुदाय है। कुल मिला के क्या हुआ? दुख सकारण है, अर्थात दुख अकारण नहीं है, दुखों का कारण है तृष्णा। ये दूसरा आर्य सत्य है। अब कहे जब दुख है तो तीसरी जिज्ञासा होती है कि क्या दुखों से बचा जा सकता है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि हाँ, दुखों का निरोध संभव है। बहुत अच्छी बात कही। आप निराश मत होइए ये सुन करके। भगवान बुद्ध ने कह दिया कि सब दुख में है, दुख का कारण है, यहाँ तक तो बड़ी चिंता हो गई कि इसका मतलब सत्य है और सत्य छूटता नहीं, तो इसका मतलब सत्य कभी जाएगा नहीं। बहुत अन्य दर्शनों में भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस सत्य को टाला जा सकता है, ये सत्य स्थायी नहीं है, अर्थात दुख स्थायी नहीं है, दुखों को रोका जा सकता है। कैसे रोका जाएगा? अरे भाई, जिसकी वजह से दुख है उस वजह को ख़त्म कर दो। ईंधन की वजह से आग है ना, ईंधन को हटा दो, आग खत्म हो जाएगी। चीनी की वजह से मिठास है, चीनी मत डालो, मिठास मिट जाएगी। मिट्टी को हटा दो, घड़ा टूट जाएगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि दुखों का कारण जो तृष्णा है, उस तृष्णा को हटा लेने से दुखों का निरोध हो जाता है, दुखों का निरोध हो जाता है। इसलिए जब हम सदगुरु की शरण में जाते हैं और सदगुरु के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर श्रद्धापूर्वक तृष्णा का विनाश कर लेते हैं, तो उस विनाश के द्वारा हमारे दुखों का कारण तृष्णा थी, उस दुखों के कारण तृष्णा के विनाश के द्वारा दुखों का निरोध संभव है। अब क्या कि ये निरोध हो तो हो कैसे? तो निरोध कैसे हो? तो चौथा सत्य, दुख निरोध उपाय हैं। ऐसा नहीं है कि निरोध है तो निरोध का कोई ना कोई साधन तो होगा, तो दुख निरोध के उपाय हैं, ये चौथा आर्य सत्य है। अब दुख निरोध के उपाय हैं तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि आठ विधियों से हम दुख को दूर कर सकते हैं।
इसी 8 विधियों वाले दुख निरोध उपाय को भगवान बुद्ध ने अष्टांग मार्ग कहा है। भगवान बुद्ध का अष्टांग मार्ग, ये अष्टांग मार्ग आपके कोर्स में अलग से एक चैप्टर भी है, अलग से एक बिंदु है, उस पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अष्टांग मार्ग क्या है? 8 अंगों वाला रास्ता दुखों से छूटने का। उसमें पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि। इन सब की व्याख्या अलग अलग विस्तार से करेंगे, अभी केवल नाम बता रहे हैं। सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वचन। सम्यक का अर्थ है ठीक प्रकार से, तो सम्यक दृष्टि, ठीक प्रकार की दृष्टि, ठीक प्रकार का मन का विचार, ठीक प्रकार का वचन, सम्यक कर्मांत, ठीक प्रकार के कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि और सम्यक समाधि। इस प्रकार इन 8 अंगों वाले मार्ग के द्वारा दुख का निरोध हो जाता है। और इस प्रकार ये जो है ना बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का, तो कुल मिलाकर के हम पुनः चर्चा करते हैं। बुद्ध के 4 आर्य सत्य कौन से हुए? नंबर 1, सब दुखमय है। नंबर 2, दुख समुदय है, मतलब दुख बिना किसी न किसी कारण है, सकारण है। तीसरा, दुख निरोध संभव है। और चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध के उपाय हैं। आज इतना ही, अगले वीडियो में।